वेलकम टू श्राइन एकेडमी ऑफ सक्सेस। दोस्तों, आज बात करेंगे हम महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन चैप्टर के बारे में। महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। जैसा कि आप जानते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। महात्मा गांधी ने देश में कई सारे आंदोलन चलाए थे, जिसकी वजह से हमें देश में आज़ादी मिली थी। इसलिए राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बात करें कि राष्ट्रीय आंदोलन जो चलाए गए थे महात्मा गांधी के द्वारा। सबसे पहला जो आंदोलन की बारे में बात करेंगे, असहयोग आंदोलन की शुरुआत तथा अंत। असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपकी 1919 में, 1920 में हुई थी। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में करी थी, 1920 में। असहयोग आंदोलन होता क्या? असहयोग आंदोलन का अर्थ होता है किसी भी प्रकार का किसी का सहयोग न करना। जैसा कि आपको पता होगा कि जो अंग्रेज लोग थे बहुत ही कम थे, लेकिन भारतीय के सहयोग से उनका प्रशासन चल रहा था। इसलिए महात्मा गांधी ने कहा कि आप किसी भी प्रकार का अंग्रेजों का सहयोग न करें। इस आंदोलन में जो है भारतीय छात्र, अध्यापक, वकील, इन लोगों ने बढ़ चढ़ हिस्सा लिया। विद्यालय जाना छोड़ दिया, अदालत जाना छोड़ दिया और लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। ये था असहयोग आंदोलन में। इसका अंत कैसे हुआ कि इस आंदोलन का अंत गोरखपुर में चौरी चौरा एक जगह नाम पड़ती है, जहां पर एक पुलिस स्टेशन में कुछ लोगों ने हिंसात्मक रूपी घटना का अंजाम दिया था, जिसमें कि लगभग 22 पुलिस वाले जल गए थे। इसी के चलते महात्मा गांधी ने यह देखा कि अहिंसात्मक रूपी आंदोलन को हिंसात्मक रूपी आंदोलन के रूप में बदला जा रहा है। इसके चलते महात्मा गांधी ने 5 फरवरी 1922 को जो घटना हुई थी, इसके चलते महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए शुरुआती आंदोलनों को समझाइए। जैसा कि आपको पता होगा कि महात्मा गांधी की जो पहली सार्वजनिक उपस्थिति हुई थी 1916 में, 1916 में BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी उसमें हुई थी। उसमें अतिथि के रूप में आए थे। तो वहाँ पे उन्होंने अपने भाषण में स्वतंत्रता के लिए, पूर्ण स्वराज के लिए नींव रखी थी। वहाँ पर आए हुए एक किसान ने, लखनऊ जब अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, तो वहाँ पे एक किसान आए बिहार से। उन्होंने अपनी समस्या बताई। तो बिहार के चंपारण में शुरुआती आंदोलन जो किया था उन्होंने बिहार के चंपारण में दिसंबर 1916 में बिहार में किया था। चंपारण में नील बगान मालिकों के खिलाफ चलाए थे। जो नील बगान मालिक थे किसानों को बहुत ही उत्पीड़न करते थे। इसलिए महात्मा गांधी ने वहां पे आंदोलन चलाया था। सबसे पहला आंदोलन बिहार के चंपारण में। दूसरा आंदोलन की बात करेंगे, वो चलाया था उन्होंने गुजरात के अहमदाबाद में 1918 में, और उसी की शुरुआत में ही अंत में 1918 में खेड़ा में ही एक आंदोलन चलाया था। अहमदाबाद में जो आंदोलन चलाया था वह सूत जो मिल मालिक थे उनके खिलाफ चलाया था, और खेड़ा वाला जो आंदोलन था वह फसल बर्बाद हो गई थी किसानों की, तो कर्ज माफी के लिए जो लगान लगाया जाता था उसको माफ कराने के लिए महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाया था। तो जो शुरुआती आंदोलन चलाए गए थे महात्मा गांधी के द्वारा वो 1916 में चंपारण, 1918 में 2 आंदोलन चलाए गए थे, एक अहमदाबाद और एक खेड़ा। इसमें आपका मैप का भी क्वेश्चन आता है कि इन जगहों को चिन्हित कीजिए कि महात्मा गांधी ने नील बगान मालिकों के खिलाफ कहाँ पे आंदोलन चलाए थे। तो बिहार के चंपारण में चलाया गया था। सूत मिल जो मालिक थे, मिल मालिकों के खिलाफ जो आंदोलन चलाया था, कहाँ पे चलाया था? वो अहमदाबाद में चलाया था। अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? आपका गुजरात में। और फसल बर्बाद होने के कारण नील बगान जो फसल बर्बाद हो गई थी, कर्ज माफी के लिए आंदोलन जो चलाया था वो चलाया था खेड़ा में 1918 में। यह आंदोलन के स्थानों के बारे में भी पूछा जाता है आपका। नमक यात्रा की शुरुआत कब हुई तथा इस यात्रा के क्या परिणाम हुए? नमक यात्रा क्या थी? नमक यात्रा जो थी इसे असविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट भी कहते हैं। नमक यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से लेकर 6 अप्रैल 1930 को दांडी तक
हुई थी यात्रा। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर महात्मा गांधी ने नमक जो कानून था उसको तोड़ा था। ये कानून क्या था कि कोई व्यक्ति नमक न तो उत्पादित कर सकता था न तो इसको बेच सकता था। इस यात्रा के क्या परिणाम हुआ? जो नमक यात्रा थी इस पे टाइम्स ऑफ अमेरिका और टाइम्स ऑफ ब्रिटेन अमेरिकी पत्र जो समाचार पत्र थे, अखबार थे, उसमें सार्वजनिक रूप से दिखाया जा रहा था कि महात्मा गांधी आंदोलन कर रहे हैं, नमक यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। इस तरह पूरी दुनिया में जो महात्मा गांधी नजर आए थे कि कोई एक व्यक्ति है जो कि भारत में राष्ट्रीय आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहा है। उसके अलावा हम कह सकते हैं इस नमक यात्रा में महिलाएं, पुरुष सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। गांधी इरविन समझौता क्या था? गांधी इरविन समझौता जो था वो 1931 में हुआ था। यह समझौता इसलिए किया गया था कि महात्मा गांधी जब नमक यात्रा कर रहे थे, लोगों को कैद कर लिया गया था, महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इस गांधी इरविन समझौते के तहत इरविन ने कुछ शर्तें रखी थी, जिसमें पहली शर्त यह थी कि सभी ने अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना, कैदियों को छुड़वाना और नमक उत्पादित करने के लिए अनुमति देना। ये थी प्रमुख बातें गांधी इरविन समझौते की। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की क्या मुख्य बातें थी? 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें क्या बातें रखी गई? 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था इसमें प्रमुख बातें ये रही थी कि इसे पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी कि हमें पूर्ण स्वराज की रखेंगे, और इसी के चलते 26 जनवरी 1930 को सबसे पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इसी के चलते जो है आपने देखा होगा कि जो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया है, इसी कारण से लागू किया गया था कि सबसे पहला जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। उसी दिन को याद रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था? जैसे ही जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात आती है तो हमें एक बाग का दृश्य याद आ जाता है। बहुत ही दुखद घटना थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 को। पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में बैसाखी का समय था। बहुत ही लोग सार्वजनिक रूप से जुटे हुए थे, मेला लगा हुआ था। तभी अचानक जनरल डायर वहां पर आया और चारों तरफ से जलियांवाला बाग को घेर लिया और खुलेआम गोली चलाने का आदेश दे दिया। लगभग उसमें 400 से अधिक लोग मारे गए थे। हालांकि उससे अधिक लोग मारे गए थे, लेकिन दो में सार्वजनिक रूप से जो जाना जाता है वो 400 लोग मारे जाते हैं। ये दुखद घटना थी। इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी जी ने चरखे को आंदोलन के प्रतीक के रूप में क्यों चुना? महात्मा गांधी ने चरखे को राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में इसलिए चुना क्योंकि उनका मानना था कि मशीनों के आ जाने से जो लोग मजदूर लोग हैं बेरोजगार हो गए हैं, क्योंकि एक मशीन जो है 10 मजदूरों के कार्य के बराबर कार्य करती, इसलिए कई लोग बेरोजगार हो गए हैं। तो महात्मा गांधी जो है उन्होंने चरखे का प्रतीक के रूप में इसलिए चुना ताकि राष्ट्रीय आंदोलन बढ़ता जाए। भारत छोड़ो आंदोलन सही मायनों में एक जन आंदोलन था। कैसे? जो भारत छोड़ो आंदोलन था इसकी शुरुआत मार्च 1942 को हुई थी। इस आंदोलन को जन आंदोलन के नाम से जाना जाता है। जन आंदोलन का क्या मतलब होता है? जन आंदोलन का जो अर्थ होता है कि सभी लोग भागीदार बनते हैं। इस आंदोलन में महिला, पुरुष, बुजुर्ग सभी लोगों ने हिस्सा लिया था इस आंदोलन में। और ये आंदोलन जो था अहिंसात्मक रूपी आंदोलन था। पूरे देश में आंदोलन चल रहा था, इसलिए इसको जन आंदोलन भी कहा जाता है। ये थे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। इसमें से आप जो कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, आप ध्यान दे देंगे कि एग्जाम्स में आते हैं। लगभग 100% चांसेस जो होते हैं आने के, मैं बता दूं, होता है आपका भारत छोड़ो आंदोलन सही मायनों में एक जन आंदोलन था। कैसे?
या गांधी जी चरखे को आंदोलन के रूप में कैसे चुने। और जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, नमक यात्रा हो गई। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक देख कर जाएंगे। और दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।